नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो सेट प्रैक्टिस था वो आप लोग को बहुत हार्ड लगा होगा। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए यह सेट प्रैक्टिस जो है प्रतिदिन 9 बजे जो है पीडीएफ मिल जाता है। तो उन लोग जो आज जो है सेट ये हमारे होंगे ऑनलाइन 9 बजे, उनको सेट जो है हार्ड लग रहा होगा। हार्ड का मूल कारण है यह जो है सेट हार्ड इसलिए लग रहा था क्योंकि यह सेट जो है बिहार पुलिस का न होकर के बिहार एसआई का सेट था और ऊपर से ज्ञान बिंदु का सेट है। तो ज्ञान बिंदु का सेट ऐसा ही टफ माना जाता और ऊपर से बिहार दरोगा का सेट था, इसलिए अच्छे खासे लेवल का टेस्ट था तो वो सभी के लिए टेस्ट था। इसलिए जो एवरेज स्कोर बना है हम लोग को उससे मतलब है। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में जो है कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं माना जाता है। जो पहले एग्जाम होता था 2021, 22, 20 में वो वाला जो है बिहार पुलिस का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, जो बिहार एसआई से भी हार्ड लेवल का रहता था। तो इसीलिए एक बार 2024 में यदि जब इजी पूछ दिया है तो संभावना तो बनता है कि इस बार भी इजी 25 में भी आएगा, लेकिन 21-22 वाला यदि जब रुख अपनाएगा तो ऐसा ही लेवल का क्वेश्चन मिलेगा जैसा क्वेश्चन आज हमें यहाँ पे जो है लेकर के आए हैं। तो पूरे के पूरे 100 प्रश्न का आपका इसमें रिवीजन होने वाला है। और जो लोग नए हैं अभी और वो लोग प्रतिदिन फ्री में ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस का मारना चाहते हैं तो वो लोग जो है स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर यदि अब आप हमें मैसेज करते हैं तब आपको जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहां पे प्रतिदिन जो है 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट फ्री में मिलता है और उसका सोल्यूशन, आंसर शीट और एवरेज कट ऑफ शीट सभी बताया जाता है। तो जो लोग वर्जिश से इच्छुक रखते हैं वो लोग जरूर इस चैनल से जुड़िए। तो चलते सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे वास्को डी गामा भारत की यात्रा दूसरी बार कब आया था? पहली बार तो सभी जानते हैं। आपको इसमें जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन रहेगा, सीधी अंगुली से घी निकलने वाला इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बिहार एसआई का क्वेश्चन है। तो वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर 1498 में आया था, कलिकट केरल में, सभी जानता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बार पूछ दिया है कि दूसरी बार जो है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया कि सेकेंड बार जो है कब आया है। तो वास्को डी गामा से जानेंगे कि भारत कब कब आया। यह भारत आया था 1498 ईस्वी में पहली बार आया था, उसके बाद आया था 1502 ईस्वी में और तीसरी बार आया था 1524 ईस्वी में और 1524 में यह 2 बार आया था। मतलब इस साल में जो है यह 2 बार आया था। पुर्तगाल का रहने वाला था, 2 बार आया था और यही उसका निधन हो गया था 1524 में ही। कोच्चि कहाँ पड़ता? तो भारत के केरल राज्य में पड़ता। केरल में उसका जो है निधन हो गया था, कोच्चि केरल में। तो वास्को डी गामा से संबंधित आपको जो है टोटल 3 बार आया था। यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है तो तीसरी बार भी पूछ सकता है। तो तीसरी बार 1524 में आया था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। तो पहला का हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन है? मतलब कौन युद्ध जो है पहले लड़ा गया था उसका कालक्रम पूछा है यहाँ पे। तो कौन युद्ध जो है कब और कैसे लड़ा गया था? एक मिनट थोड़ा सा। तो आपको इसके लिए जो है कि सब युद्ध का काल याद रखना होगा कि कौन युद्ध कब हुआ था। तो पहला इसमें दिया हुआ अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में। अंबर का युद्ध की बात करें तो अंबर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में अंबर का युद्ध हुआ था यहाँ पे 1749 में। और पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बॉडीवास का युद्ध हुआ था, बॉन्डीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। और फिर जाकर के जो है बॉन्डीवास का 1760 में। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो यही क्रम है अंबर, पलासी, बॉन्डीवास और बक्सर। तो अंबर, पलासी, बॉन्डीवास और बक्सर मतलब कि बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा का भी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुर्कों ने कब एशिया माइनर को जीतकर कुस्तुनतुनिया पर पतन कर लिया? तुर्क जो था एशिया माइनर को कब जीता था और कुस्तुनतुनिया का पतन कर लिया था? तो यहाँ पे जो है तुर्क एशिया माइनर ने कुस्तुनतुनिया, तो यहाँ पर जो लड़ा था तुर्क किससे लड़ा था? तो ये लड़ा था यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य से। तुर्क जो था यह लड़ाई लड़ा था ऑटोमन साम्राज्य से। ऑटोमन साम्राज्य के कब की घटना है? तो ये 1700
ओटोमन साम्राज्य से। यह जो 1453 ईस्वी में लड़ा था। 1453 ईस्वी में ओटोमन साम्राज्य को देखिए हटा दिया था और कुस्तुनतुनिया पर तुर्क का अधिकार कर लिया था। जब आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे तुर्की का यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 29 मई 1453। स्मॉल डेट नहीं याद रखना है, केवल 1453 याद रखना। चौथा क्वेश्चन, पालखेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? पालखेड़ा का बीच जो है हैदराबाद के निजाम और मराठा बाजीराव पेशवा के बीच हुआ था। बाजीराव पेशवा और मराठा के बीच हुआ था यह युद्ध। यह कब हुआ था? तो 28 फरवरी 1728 ईस्वी को हुआ था। इसमें डबल 28 है, फरवरी अंतिम महीना भी लगता है 28 का। तो 28 फरवरी 1728 ईस्वी को हैदराबाद के निजाम और जो है बाजीराव पेशवा जो है बाजीराव प्रथम पेशवा के बीच में हुआ था। पेशवा जो है वहां का टाइटल था। तो सी नंबर चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब सिख गुरु के सही कालक्रम कौन था? तो अमरदास थे पहले, उसके बाद आए थे रामदास, उसके बाद जो है अमरदास, रामदास, उसके बाद अर्जुन देव और तेग बहादुर। डी नंबर ऑप्शन। प्रथम गुरु की बात करें तो गुरु नानक देव था और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। डी नंबर ऑप्शन जो है 5 के डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगला, पेशवाई को किसने समाप्त किया? पेशवा जो मराठा का मतलब मराठा शासन का अंत जो है किसने किया? तो लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस ने जो है पेशवाई साम्राज्य को अंत कर दिया। तो 7 के सी नंबर ऑप्शन होगा। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था की खोज कब हुआ था? तो 1856। टेलीग्राफ व्यवस्था का खोज 1856 ईस्वी में हुआ था। इसका 1856 करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राफ की खोज नहीं, टेलीग्राफ का खोज 1854 में हुआ था। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही होगा। टेलीग्राफ का खोज 1854 ईस्वी में हुआ था। ये खोज और ईस्वी से संबंधित है, ये सब रखने लायक क्वेश्चन है। टेलीग्राफ का खोज हुआ था 1854 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? मतलब किस पर किया गया था? लागू किया था लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया था? तो 1700 लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू किया था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में किया था। किसके विरुद्ध किया था? तो जमींदार से। यह जो है जमींदार को बना दिया, भूमि का अस्थायी संपत्ति का मालिक बना दिया और उससे जो है टैक्स वसूला करता था अंग्रेज, और जमींदारों को खुश रखने के लिए जो है यह किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है कौन अनुच्छेद को कहेगा? तो हो जाएगा अनुच्छेद 36 से काम। लेकिन यहाँ पे कहेगा किसे बोला जाता? तो वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच को जो है बोला जाता भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र बोला जाता। तो सी नंबर ऑप्शन जो है 10 का करेक्ट होगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, सैनिक असंतोष, जन आक्रोश और ईशान मशीनरी का प्रारंभ। तो यहाँ पे था जो है सैनिक असंतोष था। तो 11 के बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सैनिक असंतोष के चलते जो है 1857 की क्रांति हुआ था। फिर इसमें कुछ और ही आंसर दे रहा है। 1857 की क्रांति का इसमें मूल कारण बताया गया ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति आपको मार लेना है। ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुरू हुआ था मंगल पांडे से, जो कि सैनिक में थे, बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। सैनिक से शुरू हुआ था, लेकिन मूल कारण था जो था ब्रिटिश साम्राज्य की गलत नीति था। तो ए नंबर 11 का ए नंबर मिला लेंगे, 11 का ए हो जाएगा सही। 12 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? रोटी और कमल का चिन्ह। बी नंबर करेक्ट होगा। सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है? ये चौरी चौरा तो नाम सुने होंगे और यह सती चौरा। तो सती चौरा जो घाट है यह गंगा घाट है। कहाँ के? तो कानपुर के। कानपुर जो है गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है, और कानपुर में एक घाट है जिसका नाम है सती चौरा घाट। तो यहाँ कानपुर से नेतृत्व कौन किए थे 1857 में? तो ये किए थे नाना साहब तात्या टोपे। यहाँ पे कुछ विद्रोहीकारी जो थे अंग्रेज को मार दिए थे, और जिसके कारण अंग्रेज जो है 300, जिसमें लगभग बूढ़ा और बच्चा महिला भी शामिल था, 300 लोगों को कत्ल कर दिया था अंग्रेज। कुछ सैनिक मराने के बदला में 300 भारतीय नागरिक के जान ले लिया था। यहाँ पे ये था कि सती चौरा कांड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है?
स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार के प्रयास के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये भी बना। 1891 के समिति आयोग अधिनियम BS मालवारी के प्रयास से पारित हुआ, ये भी आपको याद कर लेना। स्वामी विवेकानंद ने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर 14 के ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14 के ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन। उदारवादियों का उपहार, उदारवादियों का उपहार पुस्तक किसने लिखा? तो वो लिखे थे राजा राम मोहन राय। इसमें बोला जाता सती प्रथा का उन्मूलन किए थे। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह के न्यूनतम आयु, तो लड़की की उम्र की आयु 14 साल और लड़का की उम्र की आयु 18 साल जो है शारदा अधिनियम एक्ट के तहत, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोकॉम सत्याग्रह कब चलाया गया? तो बायोकॉम सत्याग्रह जो था वो 1924 से 25 में चलाया गया था। बायोकॉम सत्याग्रह जो है 1924 से 25 ईस्वी में चलाया गया था, 1924 से 25 में। अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मतलब AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय। इनका ही कथन है मेरे सिर पर एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी ताकत का कील साबित होगा, तो लाला लाजपत राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा का विचार, बुनियादी शिक्षा रहे, औद्योगिक शिक्षा रहे, हथकरघा रहे, सब के आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भारत का पहला समाचार पत्र था, पहला समाचार पत्र भारत का था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट जो जेम्स हिक्की के द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था? जेम्स हिक्की के द्वारा जो है, जेम्स हिक्की के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ये पहला न्यूज़पेपर भारत का था, जेम्स हिक्की के द्वारा बंगाल गजट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो महिला अध्यक्ष प्रथम पूछा है तो वो थी एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि जब पूछता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछती तब यहाँ पे सरोजिनी नायडू हो जाएगा। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहेगी तो सुचेता कृपलानी, और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहेगी तो राबड़ी देवी यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है पटना में कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो पटना में कांग्रेस अधिवेशन जो है 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में हुआ था, और इसका नेतृत्व कौन किए थे? पटना में जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, इसके नेतृत्वकर्ता का इसमें नहीं दिया हुआ है। इस पटना में हुआ था 1922 ईस्वी में, केवल यही क्वेश्चन याद कर लेना है, 1922 ईस्वी में हुआ था। तो बी नंबर 1912 में 22 के बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला DAV आंदोलन का संबंध था, तो DAV आंदोलन राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से सभी सब क्वेश्चन डायरेक्ट रखने लायक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अदर स्टेट का भी और छोटा क्वेश्चन है, तो राजस्थान से। होम रूल लीग सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो होम रूल लीग जो किए थे वो एनी बेसेंट और बीजी तिलक थे, लेकिन पहली बार पूछा, सर्वप्रथम पूछा, इसलिए बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, लेकिन चालू किए थे एनी बेसेंट और बीजी तिलक दोनों मिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 में क्रांतिकारियों का संगठन अभिनव भारत का संगठन जो है अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत जो है संगठित कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा अभिनव भारत महाराष्ट्र में किया गया था। अभिनव भारत जो है महाराष्ट्र में हुआ था, अभिनव भारत महाराष्ट्र हुआ था 1905 में। इसकी घोषणा हुआ था अभिनव भारत को 1904 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज के अधिकारियों को, युग्म मतलब जोड़ा होता है, मतलब कौन ऐसा जोड़ा है जिसे अंग्रेज के अधिकारियों ने, अंग्रेज के अधिकारी के हत्या के आरोप में फांसी की सजा हो गया था? तो राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुआ था, लेकिन यह हत्या में नहीं हुआ था, लूटकांड में हुआ था 1925 का कोरी में। खुदीराम बोस तथा सूर्यसेन ने मदन लाल ढींगरा उधम सिंह से पकड़े, उधम सिंह जो है सॉन्डर्स की हत्या किए थे, तो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह मतलब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी किए थे जब वो अफ्रीका में ही थे, तो 1894 में। गांधी दास पैक्ट में 3 व्यक्ति थे, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो सी नंबर ऑप्शन 28 के करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका संबंध कांग्रेस समाजवादी पार्टी से नहीं था? तो कांग्रेस समाजवादी संबंध नहीं था बीजी खेर का, बीजी खेर का। बाकी राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी ये सब समाजवादी पार्टी से संबंधित है। बीजी खेर जो थे समाजवादी पार्टी से संबंधित नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कौन कौन कथन बोले थे? तो उनका एक हो जाएगा, इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जापान में किए थे, नहीं। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बना, केवल इसका 2 हो जाएगा सही।
मतलब बी नंबर ऑप्शन। 30 के बी लोग मिला लेंगे, 30 के बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी राष्ट्र था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो यहाँ पे जापान था वो धुरी राष्ट्र नहीं था, यह मित्र राष्ट्र में शामिल था जापान। बाकी इटली, जर्मनी, तुर्की ये सब धुरी राष्ट्र में शामिल था। युवा नाजिक पार्टी की स्थापना हिटलर किया था, कहीं कहीं 1922 देता है, लेकिन यहाँ आंसर में 1920 दे रहा है, तो 1920 मार करके चलेंगे हम लोग। 32 का ए नंबर ऑप्शन। कौन किया था? तो ये हिटलर ने किया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति में निर्णय का स्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो ये मिला था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है कौन सी मिला था? तो गवर्नर एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार, अपने जो समिति है उसका निर्णय को खारिज कर सकता है अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1786 में। बाकी याद कर सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 में। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में, और सेटलमेंट एक्ट हुआ था 1781 ईस्वी में। एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ बन रहा। अगला 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था, उनमें कौन शामिल नहीं था? उसमें था ग्वालियर के राजा सिंधिया जो था शामिल नहीं था। अगला निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है इसमें? तो संविधान के प्रमुख सुलेख प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, ये सही क्वेश्चन है। यही संविधान के प्रमुख सुलेख लिखे, सुलेख का मतलब सुलिखे थे। संविधान के प्रारूप पर 124 दिन लगा था, नहीं पर इसके में लगा था 100 टोटल 44 दिन शायद लगा होगा। इसके प्रावधान में टोटल जो दिन लगा था यहाँ पे 165 दिन लगा था टोटल जो है संविधान के जो है संविधान के प्रारूप बनाने में। प्रारूप बनाने में कितना दिन लगा है? तो यहाँ पे प्रारूप बनाने में लगा है 114 दिन। 114 दिन लगा था प्रारूप बनाने में, और पूरी संविधान में बहस कब हुआ था? तो बहस में लगा था 165 दिन, और मसौदा बोल दिए या फिर ड्राफ्टिंग बोलिए उसमें लगा था 114 दिन। यहाँ से 24 दे रहा, तो ये अभी नहीं होगा। संविधान में कुल 60 देश शामिल था, 80 देश नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है केवल एक हो जाएगा सही, केवल ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष, मसौदा से कम पकड़ाएगा क्वेश्चन। यदि जब मसौदा की जगह आपको ड्राफ्टिंग लिख करके दे देगा तो ड्राफ्टिंग से थोड़ा जो है ज्यादा पकड़ में आएगा। यह अंग्रेजी शब्द है और इसका भीमराव अंबेडकर जो थे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श उच्च न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से ग्रहण किया है? तो यह जो है कनाडा से किया गया, यह जो है कनाडा से। बाकी कहेगा सुप्रीम कोर्ट भारत में कहां से आया? तो वो आया था यहाँ से, अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट आया, लेकिन न्याय का जो प्रावधान था वो आया यहाँ पे कनाडा से। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, यह भी सही है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा ज्यादा करेक्ट आंसर। अंतिम शासन जनता के पास ना होकर के, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है, देखिए गणतंत्र का अर्थ हुआ है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ये क्या था? केसी जीके ऑस्टिन ने किया था। यहाँ पे जीके ऑस्टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ, ये सब रटने लायक क्वेश्चन है। संघवाद को सहकारी संघवाद, जीके ऑस्टिन। प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ शब्द है। प्रस्तावना, चलिए बताए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तावना लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान के मूल आत्मा कहा। ये बोले संविधान को मूल आत्मा जो उद्देशिका। सुभाष कश्यप ने कहा संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आधारशिला है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा। ये नहीं होगा क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 और 2 सही है, ये गलत है। के एम मुंशी बोले थे कि संविधान जो है संप्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्य को भविष्य, हमारे संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल बोले थे कौन? तो बोले थे यहाँ पे के एम मुंशी बोले थे। तो ये गलत हो जाएगा इनका कथन, केवल 2, ये सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्रोशिया का शाब्दिक अर्थ होता है, क्रोशिया का अर्थ होता है शासन, क्रोशिया का अर्थ होता है यहाँ पे शासन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? तो छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन राज्य आता है? तो असम आता है आपका, 2 गो एम से आता है, एक होता है मिजोरम
मिजोरम और एक होता है मेघालय, मेघालय और एक होता है त्रिपुरा, त्रिपुरा ये आता है। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा। यहाँ पे मणिपुर, मणिपुर जो है नहीं आता छठी अनुसूची में। अगला, निम्नलिखित में से किस विषय को सूची स्थानांतरण में डाला गया? तो वन को जो है सूची स्थानांतरण के विषय में डाला गया। तो 43 का ए नंबर ऑप्शन जो है वन के, शिक्षा के और न्याय प्रशासन चारों को डाला गया। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वन के भी डाला गया, शिक्षा को भी और न्याय प्रशासन को। सूची स्थानांतरण का मतलब हुआ एक सूची से हटा करके दूसरे सूची में, मतलब संवर्ती सूची में से डाला गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान निहित है? तो इसका जो आंसर शीट मिलाए होंगे जो लोग व्हाट्सएप पे, उसमें डी, बी ऑप्शन मिला दिया गया, लेकिन बी नहीं है, उसमें भाग 9 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1956 इसका रट जाना है। 1 नवंबर 1956, 45 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद की बात करें तो ये कौन अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 9 में स्थित है। 7 में स्थित है प्रवास से संबंधित अनुच्छेद, भारत पाकिस्तान के मामले में नागरिकता के बारे में। 10 में संबंधित है कानून बनाने से लेकर के, अनुच्छेद 10 संबंधित है विचार और विवेक से। और 11 है संसद में कानून बना सकता है, संसद कानून बना सकता है, ये अनुच्छेद 11 में है। 10 में विचार और विमर्श के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने वाले जो है, नागरिकता के बारे में जो भी निर्णय लेना होगा वो केवल सांसद ले सकता है, विधानसभा के विधायक का भी उसमें कोई पावर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है किसे? 12 से 35 को, 12 से 35 को। सहकारी समिति का गठन करना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? ये हो जाएगा आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। 49 के बी नंबर ऑप्शन जो है स्वतंत्रता के अधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान में विदेश नीति का उल्लेख किया गया था, तो विदेश नीति का उल्लेख जो संविधान के किस भाग में हुआ है? तो किस भाग में हुआ? तो भाग से संबंधित क्वेश्चन भाग 4 हो जाएगा इसका, इसमें जो है भाग 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, भाग 4 नोट कर लेना है। भाग 4 से संबंधित है विदेश नीति। विदेश नीति जो है भारतीय संविधान में भाग 4 से संबंधित है। अगली क्वेश्चन, 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों को पूर्ति करता? तो यह अनुच्छेद 41 से संबंधित है। अनुच्छेद 41 से संबंधित, अनुच्छेद 41 से संबंधित है राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम में संविधान के अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर से, भारतीय संविधान में नागरिकता के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? तो यह धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये सम्मिलित भी नहीं है। हिंसा का परित्याग करना, ये भी सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा। तो संविधान में जो है किसके बारे में? सार्वजनिक, ये तो कंफर्म होगा कि ये हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। 52 का आंसर इसमें 52 का आंसर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 53 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है। तृतीय क्षेत्र में ऐसे आंसर में मिलाता जलापूर्ति, लेकिन गूगल पे आंसर जो है इसे द्वितीय क्षेत्र देता है, तो बी ही मिला लेना यहाँ पे। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है? तो बाजार की अर्थव्यवस्था में जो है सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बाजार की अर्थव्यवस्था 54 के सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार के जो सिवान जिले में प्रति व्यक्ति बिहार के सिवान जिला में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और पटना जिला में बात करें तो पटना जिला में सबसे अधिक हो जाएगा। सबसे अधिक आय कहाँ है? तो बिहार के पटना जिला में। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर, जो अप्रत्यक्ष कर है, जैसे जीएसटी हम लोग का अप्रत्यक्ष कर है, उसे जो है एनएनपी निकालने में शामिल नहीं करेंगे। ये सब के सब क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन ये माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा चलन नहीं है? अभी के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 2000 रुपया का नोट जो है अभी चलन में नहीं है, लेकिन मिलाया गया है डी। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से मिलाए होंगे वो लोग इसे सुधार लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस
वक्र को किनके किनके माध्यम का संबंध रखता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है। फिलिप्स वर्ग जो वक्र जो है ग्राफ का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, ये हल्ला क्या कर रहे हैं? देखा है वीडियो में। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी से संबंधित है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र जो है एक ग्राफ टाइप का होता है, ये किससे संबंधित है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय, खुला बाजार किसे बोलते हैं? तो खुला बाजार बोलेंगे प्रतिभूतियों को बाजार, खुले बाजार में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, खुले बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यहाँ पे जो है बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुले बाजार में। अगला है सिडबी की स्थापना क्यों किया गया था? सिडबी की स्थापना यहाँ पे किया गया था लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना किया गया था। 59 का नंबर यहाँ पे जो है 59 का यहाँ भी क्रय मूल्य है और यहाँ भी क्रय मूल्य है, तो ये प्रतिभूति बाजार में होता है, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। अरे गेट सटा तो इतना डिस्टर्ब करता है ना। 59 के यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभूति के खुले बाजार में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। नेक्स्ट पेज में चलते 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या है? गिल्ट उद्योग किसे बोला जाता है? गिल्ट आधारित उद्योग किसे तरफा बाजार या धातु बाजार, तो सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को बोला जाता है गिल्ट बाजार। सरकारी प्रतिभूतियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यूटीआई की स्थापना यहाँ पे बात की तो 1964 में हुआ था। 1964 में यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुआ था। 62 के सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें एक भी सही नहीं है क्वेश्चन, एक भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। तरल मोजाइक मॉडल का संबंध है, तो तरल मोजाइक लगभग इसमें भी नन ऑफ दीज ही दे रहा है आंसर, तो 63 और 64 का नन ऑफ दीज मतलब डी आंसर आपको मिला लेना। मास्टर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होती है? तो मास्टर कोशिकाएं यहाँ पे संयोजी उत्तक में हो जाएगा, रट जाना क्वेश्चन को। मास्टर कोशिकाएं संयोजी उत्तक में होता है। लिगामेंट का निर्माण होता है कंकाल उत्तक से, कंकाल उत्तक से जो है लिगामेंट बनता है। लिगामेंट कंकाल से नहीं, पीला तंतुमय उत्तक हो जाएगा, कंकाल उत्तक नहीं, पीला तंतुमय उत्तक को लिगामेंट बोला जाता है। दो हड्डियों के जोड़ को लिगामेंट, एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट, तो पीला तंतुमय उत्तक से लिगामेंट का निर्माण होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग, जल से होने वाला रोग है? हैजा है। चेचक से रेबीज होता है, चेचक जो वायरस होता है। मलेरिया मच्छर काटने से होता है, तपेदिक जीवाणु से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता? तो विषाणु से जो है सिफिलिस नहीं होता, बाकी ट्रेकोमा, हार्पिज और चेचक ये सब जो है किससे होता है? तो ये सब सिफिलिस जो ये सब विषाणु से होता है। तो सर्जन क्रिया में किन पदार्थों का निष्कासन होता है? तो सर्जन की क्रिया में जो है प्रोटीन का निष्कासन नहीं होता, बाकी सबका निष्कासन होता है, लेकिन प्रोटीन का निष्कासन इसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में मोलास्का संघ में नहीं आता है, तो मोलास्का संघ में जो है क्रेफिश जो है यहाँ पे मोलास्का के ग्रुप में नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, सी नंबर क्रेफिश। कौन सा विशेषता मत्स्य में पाया जाता है? मछली में ये अनितापी होता है, ये तो कंफर्म हो जाएगा। इसमें 2 गिल होता है, ये भी हो जाएगा। ये केवल अशुद्ध रक्त में रहता है, तो नहीं, 1 और 3 जिसमें है और उसमें 4 1 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रसाकसन के दर मापने में। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग इसमें होता है रसाकसन के दर मापने में नहीं, वृद्धि मापने में होता है ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग। रट जाना क्वेश्चन, ऑक्जेनोमीटर से वृद्धि मापा जाता है, तो पौधा की वृद्धि को ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। लार होता है अम्लीय, और हम लोग जो टूथपेस्ट करते हैं वो होता है क्षारीय प्रकृति का। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जो है यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन से ही देखने में हार्ड लग रहा है, जेनेथोप्रोटिक परीक्षण। जेनेथोप्रोटिक परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण माना जाता है। विटामिन के शरीर के किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो फाइब्रोजीन को फाइब्रोजीन में बदलता है, रिपेयरिंग का भी काम करता है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा इसका। 76 के डी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट से। जीवाणुओं में श्वसन को क्या उत्पन्न होता है? जीवाणुओं में श्वसन को क्या उत्पन्न होता है, मतलब श्वसन में जो है जीवाणु क्या उत्पन्न करता है? तो पायरुविक अम्ल और एटीपी, एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी दोनों जीवाणु उत्पन्न करता है। कब? जब वो श्वसन का क्रिया करता है, तब क्या पौधा तो ग्लूकोज उत्पन्न करता है।
वातरंध्र, वातरंध्र को अंग्रेजी में अस्टोमाटा भी बोला जाता है, इसका एक और नाम है अस्टोमाटा भी। अब क्वेश्चन जो है धर आ जाएगा, खाली रंध्र बोलता तो पत्ता में पाया जाता है, लेकिन पत्ती में, लेकिन वातरंध्र बोला तो एक तना हो जाएगा इसका 78 kg। कौन सा श्वेत रक्त कण एंटीबॉडी बनाता है? तो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट, और ये पाया जाता है WBC में। इसका कार्यकाल होता है 1 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट पीडीएफ 80 नंबर, पेस मेकर हृदय देखिए और इसको मार दीजिए, हृदय से संबंधित है। ब्रिक के प्रत्येक नेफ्रॉन में लगभग 10 लाख होता है, उसका आकार जो है एक जो है कप जैसा होता है, इसे बोला जाता है बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट बोला जाता है, इसे बोमेन संपुट हो जाएगा। एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड उत्सर्जी अंग है, तो किसका है? तो यह प्रोन तथा कैब्रे का, प्रोन तथा कैब्रे का। बायोलॉजी का क्वेश्चन इसमें ये सब। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर कौन था? तो हुसैन बोल्ट था, यहाँ पे जो सबसे तेज धावक था हुसैन बोल्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व के आपदा राजधानी के रूप में किसे बनाया गया था? तो विश्व के आपदा राजधानी के रूप में यहाँ एशिया को बनाया गया था, आपदा की राजधानी बनाया गया था इस बार। कब? 2023 में। भारत ने पहली बार मिसाइल किसे बेचा था? कौन मिसाइल? तो क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि इस बार जो है सिंदूर ऑपरेशन में सभी को तबाही मचा दिया था। तो ये जो है फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी कहाँ? तो इसका राजधानी मनीला में यहाँ भेजा था, मनीला। और 2030 तक भारत जो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन, मतलब अंतरिक्ष में जितना भी कचरा है, मलबा है, उसको मुक्त करने के लिए जो है ठाना है। तो 86 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है? तो गुजरात है, सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात में स्थित। अगला है गणगौर, 2024 का आयोजन कहाँ स्थित है? तो गणगौर हुआ था राजस्थान में। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा सेनुकुक द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो पैसिफिक ओशियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का सी। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन, तो त्रिसेवा सम्मेलन जो है 2024 में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये हो जाएगा ए नंबर। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो यह किया था टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका हो जाएगा रोजर, इसका हो जाएगा जानिक सिनर, जानिक सिनर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानिक सिनर के द्वारा जो है कि जीता गया था, जानिक सिनर। खबरों में रहा मुस्क बुद्धजी किसकी एक किस्म है? तो ये चावल का एक प्रजाति है, मुस्क बुद्धजी। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 24 किस संस्था के द्वारा जारी हुआ था? यूएनईपी, यूएनईपी के द्वारा। बाकी ये सब मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ अभी मेरे पास बनाने का एनर्जी नहीं है, इसीलिए हम इसका डायरेक्ट मिला देते हैं। 96 का जो ऑप्शन होगा, 96 का ऑप्शन यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन का आंसर भी नहीं लिखा हुआ है। 96 का ऑप्शन बी है, यहाँ पे 96 का बी है। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, ये तो वर्ग से निकल जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा इसमें 4:25। सी नंबर हो जाएगा 97 के। 98 हो जाएगा बी, और 99 पासा वाला क्वेश्चन है। 99 का जो है ऑप्शन जो है अगला पेज में है। 99 का क्वेश्चन हो जाएगा इसमें सी, और 100 का जो आंसर हो जाएगा इसमें जो है बी नंबर ऑप्शन। तो टोटल हमने 100 क्वेश्चन करा दिया इसमें। लगभग जो है 100 क्वेश्चन बहुत लंबे वक्त हो जाने के कारण जो है इसमें लास्ट जाते जाते जो है हम भी संक्षेप में कराने लगते, लेकिन शुरुआती दौर में आपको जो इसमें अच्छा खासा कम से कम आशा करते हैं कि 200 से प्लस 200 क्वेश्चन लगभग आपका रिवीजन इसमें हो गया होगा। बाकी यदि जब जो लोग फ्री में टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, वो लोग व्हाट्सएप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा होगा उस पे आप मैसेज करके उस पे जुट सकते हैं। बाकी आपका कितना स्कोर सही हुआ है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर बताइएगा।